हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आपको आज की क्लास में कक्षा 12 की जो आपकी रसायन विज्ञान है, इसमें जो आपको पाठ 2 दे रखे हैं, यानी विलयन। इस विलयन पाठ के अंतर्गत हम आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को समझाने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा झिल्लियाँ, पारगम्य झिल्लियाँ और अपारगम्य झिल्लियाँ और अर्ध पारगम्य झिल्लियाँ, और एक रहेगा नोट और कुछ एग्जाम्पल रहेंगे। तो इन टॉपिक को समझने से पहले आप सभी एक काम करेंगे, आप अपने वीडियो की क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लें। इससे क्या होगा, मैं जो कुछ भी स्क्रीन पर आपको नोट्स के माध्यम से हम आपको समझाएंगे वो आपको क्लीन दिखाई दे सके। हाँ, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी जब आप बढ़ा लेते हो ना, तो आपको स्क्रीन पर हम जो कुछ भी आपको समझाएंगे लिख के वो आपको समझ में आएगा। और हाँ, पुराने छात्र जो हैं वो इस चैनल को, उनको पता ही है क्या करना है, इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना है। और जो नए छात्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और पुराने छात्रों को केवल वीडियो को लाइक करना है। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। और हाँ, अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आप हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को आपको ओपन करना होगा, और उस प्लेलिस्ट में आपको एक टाइटल मिलेगा। उस टाइटल के अंदर आपको कक्षा 12 की संपूर्ण रसायन विज्ञान की शून्य से शिखर तक की वीडियो सभी आपको मिल जाएंगी। यानी एक एक वीडियो में मैंने नोट्स के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। अगर आप रसायन विज्ञान अगर आप डीप पढ़ना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना होगा और वहां से आप पढ़ सकते हैं। और आपको ये भी पता है इस चैनल पे पीसीएम जो विषय हैं इनकी क्लासें आपको करवाई जा रही हैं, वो भी कंप्लीट टॉपिक के साथ। वो चाहे आपका मैथ हो, चाहे वो आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका वो फिजिक्स हो। ठीक है, इन तीनों विषयों की जो भी क्लास रहेगी वो बिल्कुल फ्री रहेगी और वो भी कंप्लीट रहेगी। वो चाहे आपका न्यूमेरिकल हो, चाहे कोई भी आपका कॉन्सेप्ट हो। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, आप उन्हें इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। अब हम लोग आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको पता ही है, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल पढ़े थे। आज की क्लास में हमारा बिल्कुल एकदम नया टॉपिक है, वो ये क्या है, झिल्लियाँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि झिल्लियाँ क्या होती हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा। ठीक है, मेम्ब्रेन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं बच्चे? मेम्ब्रेन बोलते हैं झिल्लियों को। अब सुनिएगा, किसी भी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को हम लोग क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। इस बात को आपको समझना होगा। वो ठोस भी हो सकती है या तो वो द्रव की बनी हुई हो सकती है। तो ठोस या द्रव की बहुत पतली जो परत होगी, यानी बहुत ही जो पतली लेयर होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, झिल्ली बोलेंगे। किसी टीचर ने कहा झिल्लियां क्या होती हैं केमिस्ट्री में, तो आप क्या बताओगे? किसी भी ठोस या द्रव की जो बहुत पतली परत होती है उसको झिल्ली कहते हैं, यानी मेम्ब्रेन कहते हैं। मैं आशा करूंगा कि आपको झिल्लियों की परिभाषा आपको याद हो गई होगी। भाई साहब, बिल्कुल याद हो गई होगी। अब बात आती है, नोट्स आपको मेरे साथ बनाते चलना है। ठीक है, हाँ, बस प्लेलिस्ट में जैसे जैसे मैंने वीडियो बनाया है वैसे वैसे आपको वीडियो एक एक करके देखना है और कॉपी पे लिखते चलना है। अब बात आती है झिल्लियाँ, झिल्लियों के प्रकार। झिल्लियाँ जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने झिल्लियों की परिभाषा सीखा है। अब बात आती है झिल्लियाँ 3 प्रकार की होती हैं। इस चीज को अपने माइंड में बैठा लें केमिस्ट्री में। अब बात आती है कैसे, अगर हम बात करते हैं पारगम्य झिल्लियाँ, एक आपका होता है पारगम्य झिल्लियाँ, एक होता है आपका अपारगम्य झिल्लियाँ, एक होता है अर्ध पारगम्य झिल्लियाँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट तीनों हैं, समझना आपको तीनों पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर के कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आएंगे तभी आप आगे के टॉपिक आप समझ पाएंगे। हाँ, किसी भी कठिन टॉपिक को समझने के लिए पहले हमको आसान टॉपिक को समझना होता है, क्योंकि तभी आपको कठिन टॉपिक की लैंग्वेज आपको समझ में आएगी। अब सुनिएगा, पारगम्य झिल्लियां क्या होती हैं। सीधी सी बात है, पारगम्य झिल्लियां यानी कि झिल्ली के आर पार होना,
पारगम्य झिल्लियां हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी झिल्लियां, वैसे तो आप झिल्लियों की परिभाषा जानते ही हैं, कोई पतली लेयर होगी, कोई पतली परत होगी, वो ठोस की भी हो सकती है, द्रव की भी हो सकती है, उसे झिल्ली कहते हैं। अब पारगम्य झिल्लियों की जो परिभाषा लिखी है वो ये लिखी है, ऐसी झिल्लियां जिनमें से होकर किसी विलयन के सभी कण दूसरी ओर निकल जाते हैं, पारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। कितनी अच्छी बात लिखी है। आपको पता ही है कि हमने एक बर्तन ले लिया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस बर्तन के अंदर मैंने क्या ले लिया, H2O ले लिया है, यानी पानी ले लिया है। और मैंने इस बर्तन के अंदर क्या ले लिया है, मैंने 10 ग्राम चीनी ले ली है। ठीक है, 10 ग्राम चीनी ले लिया है और इसमें 1 लीटर मैंने पानी ले लिया है। अब बताओ, पानी और चीनी आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी विलयन बनाएंगे। अब बताओ, इस विलयन को हम क्या किए, हमारे पास कोई झिल्ली थी और उस झिल्ली के ऊपर मैंने क्या किया, इस विलयन को मैंने डाल दिया। बताओ, और जैसे ही डाला भैया तो सारा का सारा विलयन इस झिल्ली के बाहर चल निकल गया। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, इस बर्तन में जो भी विलयन है, और मैंने एक छन्नी ले ली है, मैंने क्या ले ली है, छन्नी, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब मैंने इस विलयन को इस छन्नी में डाला। आपको पता ही है, चाय छानने वाली छन्नी आप कह सकते हो, वैसा हम मान सकते हैं। अब बताओ, चाय वाली छन्नी के ऊपर अगर तुम इस विलयन को डालोगे तो बताओ यहाँ पे क्या हुआ, इस विलयन के 2 घटक होंगे। एक तो आपको पता ही है, क्लास की शुरुआत में ही बताया गया, बहुत पहले, लमसम 7-8 वीडियो के पहले मैंने आपको बताया, विलयन के 2 घटक होते हैं, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। अब बताओ, विलय और विलायक दोनों इस छन्नी की जो लेयर है, तो बताओ जैसे ही हम इस परत के ऊपर डालेंगे तो बताओ विलय और विलायक दोनों इस परत के आर पार हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आती होगी। तो वही लिखा है कि कुछ हमारे पास ऐसी झिल्ली है जिनमें से विलयन के सभी कण, विलय और विलायक, दूसरी ओर निकल जाएं, यानी एक तरफ हम डालते हैं और दूसरी तरफ क्या होता है बच्चा, निकल जाता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, पारगम्य झिल्ली हो गया। आपको याद हो गया होगा, कोई ऐसी झिल्ली जिसमें विलय और विलायक के जो भी कण है वो आर पार हो जाएं, उसे पारगम्य झिल्लियां हम कहते हैं। यहां तक की बात एकदम क्लियर है। शानदार तरीके से नोट्स आपको मेरे साथ बनाते चलना है, कहीं नहीं जाना है, बस वीडियो को देखते चलना है। आगे देखो, आप पारगम्य झिल्लियां किसे कहते हैं, ऐसी झिल्लियां जिनमें से होकर किसी विलयन के किसी भी प्रकार के कण दूसरी ओर नहीं निकल पाते हैं, उसे अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, अपारगम्य यानी पार नहीं होगा, यानी कुछ भी पार नहीं होगा। हाँ जी बिल्कुल, कुछ भी पार नहीं होगा। जैसे मैंने क्या किया, पॉलीथीन ले ली है और इस पॉलीथीन के ऊपर मैंने क्या किया, जो मैंने चीनी और जल का जो विलयन था उसमें 2 घटक थे, विलय और विलायक। ठीक है, मैंने इस विलयन को पॉलीथीन के ऊपर डाला। अब मुझे बताओ, क्या पॉलीथीन के ऊपर, अरे बच्चे पॉलीथीन ये है, बोलिए झिल्ली है, मैंने इसको आयताकार में बना लिया है। ठीक है, अब बताओ इसके ऊपर जब तुम विलयन डालोगे तो क्या दूसरी ओर, एक तरफ हम विलयन को डालेंगे, क्या दूसरी ओर क्या विलय और विलायक यानी टोटल क्या विलयन आर पार होगा? बिल्कुल नहीं होगा। झिल्ली के आर पार विलयन होगा ही नहीं। तो इसका यह मतलब हुआ अपारगम्य झिल्लियां। बताओ, यानी विलयन आर पार नहीं हो रहा है इस झिल्ली से, इसका मतलब है अपारगम्य झिल्लियां। मैं आशा करूंगा कि आपको अपारगम्य झिल्ली और पारगम्य झिल्ली आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। पारगम्य कहेगा आर पार हो जाए विलयन किसी झिल्ली के, वो पारगम्य है। अपारगम्य का मतलब किसी भी झिल्ली के आर पार ना हो, वो क्या है, अपारगम्य। पार हो जाए झिल्ली के विलयन, वो क्या है, पारगम्य झिल्लियां हैं, और आर पार ना हो वो अपारगम्य झिल्लियां हैं। ये बात आपको एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली, बेटा इस पॉइंट को आप उठा लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसी अर्ध पारगम्य झिल्ली जो है, इसी से बहुत सारे टॉपिक मैं आपको आगे भी समझाऊंगा। तो आपको इस चीज को, इस पॉइंट को बहुत ही गहराई से आपको समझना है इस झिल्ली के बारे में। हाँ जी सर, बिल्कुल समझेंगे। क्या है वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को निकल जाने देती है, परंतु विलय के अणुओं को नहीं निकलने देती है।
अर्धपारगम्य झिल्लियां कहलाती है। क्या बात है, कितनी अच्छी बात कही गई। यानी वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को निकल जाने देती है परंतु विलय के अणुओं को नहीं निकलने देती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। ये तो बात आपको एकदम शानदार तरीके से आपको याद हो गई होगी। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जो हमारे पास विलयन था, जिसमें विलय और विलायक था। यानी कि विलायक को तो निकल जाने देती है, यानी पानी को तो निकल जाने दिया, ठीक है, मेरे पास जो विलयन है वो पानी और क्या है, चीनी का विलयन है। तो क्या वो विलायक तो निकल गया लेकिन उसने विलय को नहीं निकलने दिया। क्या बात है, बस एक निकल रहा है एक नहीं निकल रहा है, बस इस पॉइंट को बोलेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली। यानी आधी चीज इस झिल्ली से बाहर निकली, आधी चीज इस झिल्ली से बाहर नहीं निकली, तभी नाम बताया गया अर्धपारगम्य झिल्ली। बस ये ध्यान रखिएगा कि विलायक के अणुओं को निकल जाने देती है मेरे बच्चे, विलय के अणुओं को नहीं निकलने देती है, उसे हम बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अब बेटा उदाहरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास बात। अंडे की झिल्ली होती है अर्धपारगम्य झिल्ली, किशमिश व अंगूर की झिल्ली होती है। आप किशमिश खाए होंगे ना, उसके ऊपर झिल्ली एक लगी होती है। क्यों, कितने बच्चों ने झिल्ली को देखा है? बिल्कुल देखा होगा, एक एक बच्चे ने देखा होगा। कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइज, कापर फेरोसाइनाइड Cu2 FeCN का होल 6 यहाँ पे की झिल्ली आदि। ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में भाई पूछे जाते हैं, भाई पूछे जाते हैं। एक नोट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट याद रखिएगा। आपसे पेपर में अगर पूछे सबसे अच्छी झिल्ली कौन सी है, आप बताओगे कापर फेरोसाइनाइड। इस पॉइंट को याद रखिएगा, सबसे अच्छी झिल्ली जो है वो कापर फेरोसाइनाइड है, याद रखिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हम लोगों ने आज की क्लास में क्या पढ़ा है, झिल्लियां और झिल्लियों के प्रकार। झिल्लियां 3 प्रकार की होती हैं, एक था पारगम्य झिल्ली, एक था अपारगम्य झिल्ली और एक आपका था अर्धपारगम्य झिल्ली। और हम लोगों ने एग्जाम्पल सीखे और हमने एक महत्वपूर्ण नोट को भी हम लोगों ने क्या किया है, अच्छे से समझा है, ठीक है। ज्यादातर ध्यान रखिएगा अर्धपारगम्य झिल्लियां, क्योंकि इसके द्वारा आगे के टॉपिक आपको इसी झिल्ली के द्वारा समझाए जाएंगे। अंत में एक बार फिर कहते हैं, आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत छोड़िएगा और हो सके तो इस चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। उन्हें बताइएगा इस चैनल पे पीसीएम विषयों की जो भी क्लासें हैं वो कंप्लीट करवाई जाएंगी इस वर्ष और हो भी रही हैं, ठीक है। और हाँ, पिछली वीडियो अगर आपको देखनी है तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल का प्ले लिस्ट ओपन करना है और वहां पे आपको पीसीएम सब्जेक्ट की आपको टाइटल मिल जाएगा, मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स का, और वहां जैसे ही आप टाइटल के अंदर प्रवेश करेंगे आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। यानी मेरा साफ कहना है, शून्य से शिखर तक, बात को समझो, शून्य से शिखर तक, यानी मैं आपको शून्य से मैं आपको कंप्लीट मैं आपको चोटी पे चढ़ा दूंगा। यानी शून्य से शिखर, इस शब्द का मतलब जान लो, यानी 0 से लेकर शिखर तक की जो भी वीडियो होंगी कंप्लीटेड, वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।